तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। पीटीआई कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा, वही हुकूमत चलती है जो अवामी मैंडेट लेकर आए। मुतालबा करते हैं साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नून लीग को अपनी शराइत पर वोट देंगे, हमारे पास अक्सरियत नहीं, जो कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन में अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। हुकूमत साजी के अमल में ताखीर की वजह नून लीग की गैर संजीदगी है। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। जो इंसाफ भुट्टो की बेटी को नहीं मिला वो नवासे को जरूर मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के सवाल पर कहा आप मुलाकात के सबूत दें, अगर मुलाकात हुई भी है तो क्या मैंने जमहूरियत पर कोई सौदेबाजी की है? मौलाना जो बात कर रहे हैं वो उनसे पूछें। वफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज, पीपल्स पार्टी और नून लीग में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला, डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज फिर होगा। नून लीग ने गवर्नर पंजाब का ओहदा देने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर भी डेडलॉक मौजूद। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की स्पीकरशिप, पंजाब और सिंध गवर्नर के ओहदे मांगे थे। नून लीग की पीपल्स पार्टी को पंजाब की जगह KPK में गवर्नरशिप की पेशकश। आज इसहाक डार की रिहाइश का पर होने वाले इजलास में पेशरफ्त मुतवक्के। सदर नून लीग शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस के वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मुफाद था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इस केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। अब हम कैसे दरवाजा खोल सकते हैं? क्या हम आर्टिकल 186 के तहत अब फैसला कर सकते हैं कि प्रोसेस गलत था? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, क्या हम अब इंक्वायरी कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, ये केस खत्म ही हो चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है, और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, अवाम की शिकायत सुने और एक बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट की सतह पे जुडिशल कमीशन को कायम किया जाए। सेनेट इजलास में आम इंतखाबात पर बहस, सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस को क्यों बंद किया गया? धांधली करने वाले कौमी मुजरिम और गद्दार हैं, उनकी वजह से कौम में नफरत पैदा हो रही है। क्या चंद लोग बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे? सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि माने या ना माने, अवाम ने बानी PTI के हक में फैसला दिया। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी का पूछें। मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सबसे बड़ा जुल्म, इलेक्शन से कबल PTI का इंतखाबी निशान छीन लिया। PTI को जलसा नहीं करने दिया गया। बानी PTI को भारी सजाएं सुनाई गई। ताहिर बजिंजो ने कहा कि निगरानों की निगरानी में तमाम इंतखाबात मुतनाज़े हुए। डील से हुकूमतें तो बनती हैं लेकिन इख्तियार कभी नहीं मिला। क्या इस तरह के इलेक्शन से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए।
पाकिस्तान में इलेक्शन के रोज इंटरनेट सर्विस बंद करने की दुनिया भर में मजम्मत हुई। अवामी मैंडेट की पामाली पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेटर वलीद इकबाल का इजहार ख्याल। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे। मुश्किलात के बावजूद PTI सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान असेंबली की मजीद 2 नशिस्तें मिल गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब अरकान असेंबली की मुलाकात। PB 41 और 51 से जीतने वाले वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की नून लीग में शमूलियत। शहबाज शरीफ ने अरकान से गुफ्तगू में कहा, आपने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया जो लायके तहसीन है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं, मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की को अव्वलीन तकाजा समझते हैं। कौमी असम्बली में PTI हिमायत याफ्ता तमाम आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। PTI का तमाम अरकान कौमी असम्बली का डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का दावा। पंजाब असम्बली के अक्सरियत आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के 3 आज़ाद उम्मीदवार ताहाल नोटिफिकेशन के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का हल्फ दे दिया है। सिंध असम्बली में PTI के हिमायती 13 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। इंतखाबी उज़रदारियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन में समात। NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 लाहौर से कामयाब उम्मीदवार नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। यास्मीन राशिद 20,000 वोटों की लीड से जीत रही थी। फिर रात को पुलिस वाले आए और रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। वकील के दलाइल। केस की मजीद समात 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। NA 58 चकवाल से अयाज अमीर और NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसरान ने रिपोर्ट जमा करा दी। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। CPPA की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समात होगी।